ये एसएमपीएस सर्किट है ना, टूल किट है एसएमपीएस का, तो हाँ ट्रेनर किट। तो ये इसका एसी इनपुट सी रहा है, ये प्राइमरी सेक्शन है, ये है सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफार्मर आ गया, तो ट्रांसफार्मर के बाद वाला जो सेक्शन आता है वो होता है सेकेंडरी, और ट्रांसफार्मर से जो पहले सेक्शन है वो है वो प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर होता है एसी करंट, ठीक है, तो इसमें शॉक लगने का खतरा होता है, जबकि ट्रांसफार्मर के बाद आता है अपना सेकेंडरी, इसमें शॉक लगने का खतरा नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन कर चुका होता है। तो ट्रांसफार्मर के बाद इसमें शॉक नहीं लगता है, लेकिन ट्रांसफार्मर से पहले जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें शॉक लगता है। तो ये यहाँ पे एसी इनपुट है, तो अपन देखते हैं इसमें एसी इनपुट कितना आ रहा है अभी। तो पहले मल्टीमीटर को एसी पे सेट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सेफ्टी से करेंगे, इनपुट को चेक करेंगे कि यहाँ पे इनपुट कितना मिल रहा है। यहाँ पे इनपुट मिल रहा है 223 अप्रोक्स, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट पे डायोड से पहले यहाँ पे दो चीज़ लगी है, एक तो लगी है कोयल, एक लगा है कैपेसिटर। कोयल का क्या काम है? कोयल काम करती है करंट को फिल्टर करती है, जबकि कैपेसिटर वोल्टेज को फिल्टर करता है। यानी ठीक, यानी डायोड पे यानी पूरा एसएमपीएस सर्किट को सेफ्टी कौन दे रहे हैं यहाँ पे? कैपेसिटर और कोयल, ठीक है। तो अब डायोड है ना, यहाँ से एसी आई है, ये एसी के इनपुट टर्मिनल है, यहाँ से डीसी हो जाएगी, तो ये है प्राइमरी सेक्शन। तो यहाँ से एसी को किस में चेंज कर दिया? डीसी के अंदर। अब डीसी यहाँ पे शुद्ध डीसी नहीं आ रही, क्योंकि डायोड इसको पल्सेटिंग डीसी में चेंज करेगा। तो यहाँ पे ये फिल्टर के लिए ये कैपेसिटर को यूज किया है एज ए फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैपेसिटर लगाए। अब अपन देखते हैं इस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन इधर देखते हैं इसकी, क्योंकि ऐसी अपन को मिल रही थी, मान लो 230 मिल रही थी, हाँ 220 मान लो, ठीक है। ये 230 जो वोल्टेज थी ये कौन सी थी? आरएमएस वैल्यू थी, ठीक है, क्योंकि मल्टीमीटर किसको नापता है? एसी में आरएमएस वैल्यू को, है ना। लेकिन डीसी के अंदर क्या होता है? डीसी में आरएमएस वैल्यू नहीं होती है, डीसी में मैक्सिमम वैल्यू होती है ना। तो इसको मैक्सिमम वैल्यू में चेंज करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है आरएमएस बराबर IM बटा √2, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू दे रखी है अपन को, तो इसको यहाँ पे रखेंगे, तो √2 इधर आएगा तो मल्टीपल हो जाएगा इंटू √2। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4। हाँ, √2 की वैल्यू होती है 220 इंटू 1.414। तो मल्टीपल करना कितना आ रहा है? तो ये हो जाए 0.8। तो अपन को IM कितना मिल गया यहाँ से? IM को मिलेगा 311 वोल्ट। यानी डीसी जो अपन यहाँ पे नापेंगे तो 311 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन 311 से कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो डायोड लगे हैं यहाँ पे ड्रॉप भी होगा, क्योंकि अगर सिलिकॉन का डायोड है ना, तो 0.7 इसको ऑपरेट के लिए चाहिए, तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा। तो अपन को समथिंग 290 से लेके 300 के आसपास वोल्टेज मिलेगी यहाँ पे। तो अब अपन यहाँ पे पहले मल्टीमीटर को डीसी पे सेट करेंगे, उसके बाद अपन यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ डीसी सप्लाई आ रहा है, ठीक है। अभी नापेंगे, तो वो एम्पियर होना चाहिए ना, वोल्ट वोल्ट है वो, एम्पियर नहीं नापने। IM क्यों लिखे हो? तो IM जो है VB। अरे वो भी हम लिखने में आ गया होगा, सूत्र है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 298। यानी अपना कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है डायोड पे? 12 से 13 वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, किसमें? डायोड में। ड्रॉप कहाँ हो रहा है? 300 जा रहा है, तो ये 220 थी, कुछ वो करेगा ड्रॉप। पहले मैं बता रहा हूँ, अब कैपेसिटर की वजह से। अब इससे आगे क्या है? ट्रांसफार्मर लगा है ना। ट्रांसफार्मर काम करता है अपना एसी पे। अगर जो यहाँ पे अपन ने डीसी में कन्वर्ट किया है, इसको डायरेक्ट ट्रांसफार्मर पे अप्लाई करेंगे हम, है ना, तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसको क्या किया है हमने? इसको स्विचिंग करवाना है ना। इसको वापस जो यहाँ पे डीसी में चेंज किया है ना, तो इसको वापस एसी में चेंज करना है, ठीक है। अब अपन एक चीज़ आएगी माइंड में कि यहाँ पे अपने पास पहले एसी था, अपन ने इसको किस में चेंज किया? डीसी में। और अपन को फिर क्या चाहिए? एसी, है ना। तो फिर
एक बात है कि ये AC डायरेक्ट अपन ट्रांसफार्मर पे अप्लाई क्यों नहीं करें, ठीक है। ये भी तो हो सकता था कि जो यहाँ पे AC आ रही है इसको डायरेक्ट अप्लाई करते अपन ट्रांसफार्मर पे। चेंज क्यों कर रहे हैं अपन? चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन को कहाँ पे नियंत्रण करना है, आउटपुट पे कंट्रोल, अपना खुद का कंट्रोल रखना है कि आउटपुट पे कंट्रोल हो। अगर ये AC डायरेक्ट अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उस पर आउटपुट पे कंट्रोल अपने पास नहीं रहता कि आउटपुट में क्या वेरी हो रहा है। जो आउटपुट में वेरी होगा वो होगा, ठीक है। तो इसको पहले अपन क्या करें, इसको स्विचिंग करवा के AC को कर रहे हैं DC में, DC को करवा रहे हैं यहाँ पे मॉसफेट की सहायता से क्या करवा रहे हैं, स्विचिंग। देखो एक पॉइंट कहाँ पे आ रहा है इसका एक पॉइंट आ रहा है जो ये मॉसफेट है ना, मॉसफेट है ना। तो मॉसफेट क्या काम करता है, स्विचिंग का। तो मॉसफेट के सोर्स वाले पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, गेट किससे कनेक्ट है, ऑप्टोकपलर से। और ऑप्टोकपलर किससे कन्वर्ट है, ये आउटपुट से सीधा। देखो ये ऑप्टोकपलर है, इसके जो ये LED वाला सिरा है ना, इसमें इनपुट देखो कहाँ से मिल रही है, ये इसकी जा रही है ये आउटपुट सिरे से, ठीक है। तो ये आउटपुट पे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये LED है ऑप्टोकपलर की। अब अपन इसको देखते हैं इस पोर्शन को कि ये स्विचिंग को कैसे कंट्रोल कर रहा है। ये यहाँ पे जो भी फर्क पड़ेगा है ना, तो वो यहाँ से कैसे कंट्रोल होगा। यहाँ पे आउटपुट मान लो अपन को चाहिए 12 वोल्ट चाहिए, अब मान लो यहाँ पे 15 वोल्ट आ रही है ना। तो अब इस डिवाइस को है ना ये पता चल जाए कि अपन को 12 देना है, जबकि जा कितने रही है 15, तो ठीक है। तो इसको ये पता चलना चाहिए कि अधिक जा रही है, जानी चाहिए उसे अधिक जा रही है ना। तो हम क्या करें कि वो कम हो जाए, है ना। तो ये क्या करेगा, अपनी स्विचिंग गति धीमी कर देगा, ठीक है। अगर ये स्विचिंग गति कम करेगा ना तो वो वोल्टेज कम हो जाएगी। और अगर यहाँ पे वोल्टेज कम जा रही है, 12 जानी चाहिए 10 जा रही है ना, तो वो वोल्टेज यहाँ पे आएगा भाई, कम जा रही है ना। तो ऑप्टोकपलर क्या करेगा, उसकी स्विचिंग, ये देखो जो ये ऑप्टोकपलर है ना, इसकी आउटपुट कहाँ पे जा रही है, इसकी आउटपुट जा रही है सीधा जो मॉसफेट वाला सिरा है ना, मॉसफेट उसके गेट पे। और गेट करंट क्या काम करता है, कंट्रोल करता है स्विचिंग को, मॉसफेट की स्विचिंग को, ठीक है। जहाँ पे आप यानी जो मॉसफेट है इसके गेट पे कितना करंट आ रहा है उसके हिसाब से ये स्विचिंग करेगा। तो यहाँ पे कम करंट आएगा तो कम स्विचिंग करेगा, और यहाँ पे ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा स्विचिंग करेगा। और यहाँ पे कम बत्ती कहाँ से आ रहा है, आउटपुट से, कि आउटपुट में कितना परिवर्तन हो रहा है। अब मान लो कि आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है भाई, ये भी तो सिचुएशन हो सकती है। ये मैंने एक तरीके से फीडबैक सर्किट लगा। हाँ, फीडबैक ही है ना। अब एक बात बताओ, हो सकता है कि आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा भाई, जितना चाहिए उतना ही मिल रहा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से कोई भी इनपुट नहीं आएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, स्विचिंग जारी रखेगा। यहाँ पे जो ये ऑप्टोकपलर काम नहीं करेगा, तो ऑप्टोकपलर से आउटपुट नहीं जाएगी, तो ये मॉसफेट में क्या है, मॉसफेट भी काम नहीं करेगा, जितनी स्पीड से काम कर रहा था उतना ही करेगा, ठीक है। तो उससे ये इसको मॉसफेट को ये समझ आएगा कि जितनी आउटपुट जानी चाहिए थी उतनी ही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, इसको जो DC में था उसको वापस स्विचिंग करवा के किस में किया, AC में। AC से देखो इसका ड्रेन है, उससे आउटपुट लिए सीधा ट्रांसफार्मर के अंदर। अब ये है ट्रांसफार्मर। अब इससे आगे वापस मिलेगी यहाँ पे अपन को AC, ठीक है, क्योंकि AC में कन्वर्ट किया, यहाँ पे मिलेगी अपन को AC वोल्टेज, ठीक है। अब AC को क्या किया, यहाँ पे डायोड लगाया अपन ने, है ना, ठीक है। AC को किस में कन्वर्ट कर दिया, DC के अंदर। DC में। अब DC में देखो यहाँ पे अपन ने फिल्टर के लिए कौन सी IC यूज की है, 7812, है ना। यहाँ IC है 7812। ये क्या इसका नाम है एलिमेंट का, रेगुलेटर IC है ना। नहीं जैसे इसका मॉसफेट की क्या नाम है। यहाँ से अपन को चाहिए 12 वोल्टेज आउटपुट, तो इसमें अपन ने रेगुलेटर IC लगाई है 7812, ठीक है। अब जो ये सिरा है यहाँ से चाहिए अपन को -12 वोल्टेज, है ना। तो यहाँ पे IC लगाई है जो 79 वाली सीरीज है ना, तो 79112 वाली, ठीक है। और यहाँ पे लगाया अपन ने जीनर डायोड। जीनर डायोड क्या काम करता है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाया, यहाँ पे अपन ने IC अप्लाई की दोनों जगह, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया, जीनर डायोड, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अच्छा ये भी तो रेगुलेट का ही काम कर रहा है। हाँ, रेगुलेटर का काम कर रहे थे। क्यों लगा दिए यहाँ पे, ये क्यों लगा दिए भाई, यहाँ पे थोड़ा कम चाहिए था, ये तो भाई
अब इसको ऐसे समझो कि अपन जरूरी नहीं है कि फिल्टर के लिए यही यूज करें। फिल्टर नहीं, जैसे यहाँ पे वोल्टेज कम हो रहा है ना, कहाँ पे वोल्टेज कम हो रहा है, डिसेबिलिटी करता है ना इसमें ये। आ रही है। वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो जीनर में तो कांस्टेंट रहता तो है। ये कांस्टेंट है ना, यहाँ पे प्लस 5.1 वोल्ट चाहिए ना। तो यहाँ पे ऑप्टो कपलर के लिए लगा है। ऑप्टो कपलर पे कम चाहिए। हाँ नहीं, तेरी बात सही है। ये चाहता ना तो 78.5 वाली लगा सकता था यहाँ पे, ठीक है। हाँ वही हम लेकिन ये बता रहा है कि रेगुलेटर के लिए ज़रूरी नहीं है कि अपन यही सीधे काम मिले। मतलब यहाँ पे हम इसे भी लगा जी। बात ये है, ठीक है। फॉरवर्ड लगाया क्या है? अब क्या कर रहे हैं हम, तो कपलर भी चॉपर होता है। देख, ठीक है। अब इसमें देखते हैं फॉल्ट देखते हैं इसमें भाई। फॉल्ट यहाँ पे 4 तरह के फॉल्ट दिखाए गए हैं। एसी मेंस फॉल्ट है ना, जो कहाँ पे होगा, अगर अपन नंबर 1 फॉल्ट करते हैं यहाँ पे, है ना, तो फॉल्ट कहाँ पे होगा, TP1 एंड TP2। ये कहाँ पे, इनपुट पे TP1 एंड TP2, है ना। दूसरा जो कि 1 बजे सप्लाई आ रही है उसमें, है ना, ठीक है। दूसरा है ब्रिज फॉल्ट, है ना। तो अगर अपन सेकंड वाला फॉल्ट करेंगे तो वो फॉल्ट कहाँ पे होगा, ब्रिज पे, इसमें है ना। थर्ड फॉल्ट है ना, आईसी पे। अगर थर्ड फॉल्ट करेंगे तो यहाँ पे फॉल्ट होगा, और फोर्थ फॉल्ट करेंगे, है ना, तो ये दिखा रहा है यहाँ पे फॉल्ट होगा 79 वाली सीरीज। अब अपन एक एक सीरीज वाई फॉल्ट करके देखते हैं ना। मैंने फॉल्ट किया फर्स्ट, ठीक है। तो अपन या सर बताए थे कि या तो आउटपुट फॉल्ट को चेक करने के लिए आउटपुट से इनपुट की तरफ जाते हैं, या जाते हैं इनपुट से आउटपुट की तरफ। तो अपन चलेंगे इनपुट से आउटपुट की तरफ, ठीक है। अब अपन वापस शुरू से शुरू करते हैं। एसी पे सेट किया, ठीक है, ज़्यादा है ना। अब एसी चेक करते हैं यहाँ पे, देखो एसी नहीं बता, जबकि इस फॉल्ट को अपन सही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वापस एसी बताने लगेगा, ठीक है। अच्छा कनेक्शन तोड़ती है अभी, है ना। अब अपन फॉल्ट कर रहे हैं नंबर 2, फॉल्ट नंबर 2 ये ब्रिज। हाँ, ठीक है। अब पहले अपन वही प्रोसेस वही रखेंगे, पहले इनपुट चेक करेंगे, इनपुट अपने मिल रही है। अब उसके बाद इसको डीसी पे सेट करेंगे, फिर चेक करेंगे आउटपुट इसमें यानी कुछ भी नहीं दिखा रहा, ब्रिज फॉल्ट, ठीक है। ब्रिज पे कुछ भी नहीं दिखा रहा। अब एक बात बताओ कि अपन को कैसे पता चला कि ब्रिज फॉल्ट हुआ या कैपेसिटर फॉल्ट हुआ? यहाँ सब ब्रेक रुको, नहीं ब्रेक किया है उसका तो कर दिया, लेकिन इस पे कैसे पता? मान लो यहाँ पे ये सही होता और कैपेसिटर में फॉल्ट होता तो अपने पास डीसी आउटपुट आती, लेकिन वो अशुद्ध आउटपुट आती, जबकि अपन को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिल रही। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 डिवाइस लगे, कैपेसिटर है ना और डायोड। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि डायोड में फॉल्ट हुआ, ठीक है। अब इसको अपन बिल्कुल भी नहीं आ रही तो कैपेसिटर में, हाँ ठीक है। अब अपन इस फॉल्ट को वापस सही कर दिया है ना, तो वापस चेक करते हैं, यहाँ पे डीसी मिल रही है, ठीक है। फॉल्ट नंबर 3 करते हैं अपन, फॉल्ट नंबर 3। तो फॉल्ट नंबर 3 पे यहाँ पे पहले ऐसी इनपुट चेक करेंगे, ऐसी इनपुट आ रही है, शुरू से चेक करते हैं। हाँ ठीक। दूसरा इसको डीसी पे सेट करेंगे, आउटपुट चेक करेंगे, ठीक है। सही लग करो, ये 29 है। अरे ये भी तो ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे आउट मिल रही है ना। अब अपन चेक करेंगे यहाँ पे डायोड पे, क्योंकि फिल्टर से पहले क्या लगा है, डायोड। यहाँ पे भी डीसी आएगी क्योंकि क्या लगा है, डायोड, ठीक। यहाँ पे 28 वोल्टेज आ रहा है। अब अपन चेक करेंगे आउटपुट, या आउटपुट। अब देख आउटपुट नहीं मिल रहा, ठीक। जबकि आउटपुट से जो आईसी से पहले जो पॉइंट लगा है वहाँ तक आउटपुट आ रही है, यानी तो इसके आगे कौन सा लगा है, फिल्टर आई से लगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तक आउटपुट मिल रहा है और इसी पे आउटपुट नहीं मिल रहा, इसके अक्रॉस, है ना। तो यानी ये आईसी फॉल्ट है, ठीक है। अब अपन एक और बचा, ठीक, एक और बचा। अब इस फॉल्ट को दूर करके, है ना, अब है ना, तो अब इसको फॉल्ट को सही कर लिया अपन, है ना, माना कि इसको रिप्लेस कर लिया। तो अब आउटपुट चेक करते, ठीक है, आउटपुट मिल रहा है ना। अब अपन करते फॉल्ट नंबर फॉल्ट,